बुंदेलखंड की पवित्र भूमि में जहां हवा में ही आस्था बसती है, वहां मेहर की मां शारदा की शानदार कहानी है, जिन्हें प्यार से मेहर माता भी कहा जाता है। उनकी कहानी सिर्फ एक किंवदंती नहीं है, यह लाखों भक्तों की धड़कन है। यह एक ऐसी कहानी है जो हमारे दिलों को विस्मय और हमारी आत्माओं को भक्ति से भर देती है। जब हम मेहर माता की बात करते हैं तो हम एक दिव्य शक्ति की बात करते हैं, जिसने अपने बच्चों की रक्षा करने और उन्हें धर्म की ओर मार्गदर्शन करने के लिए इस पृथ्वी पर उतरना चुना। उनकी उपस्थिति इमेंस शांति और शक्ति का एक स्रोत है। त्रिकुटा पहाड़ी पर हवा उनका नाम फुसफुसाती हुई लगती है और उनके मंदिर के पत्थर सदियों की प्रार्थनाओं से गूंजते हैं। हर एक उनकी अनएंडिंग कृपा और करुणा का एक प्रमाण है। उनके जन्म की पहली किंवदंती वास्तव में एक स्वर्गीय घटना है, मानव समझ से परे एक चमत्कार। ऐसा कहा जाता है कि उनका जन्म मानव गर्भ से नहीं हुआ था, बल्कि एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुई थी। कल्पना कीजिए, एक समय की जब अंधकार और बुराई पूरी भूमि पर अपने साए फैला रही थी। देवता और ऋषि ह्यूमैनिटी के कल्याण के लिए डीपली चिंतित थे। उन्होंने एक उद्धारकर्ता के लिए अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना की। उनकी फर्वेंट प्रार्थनाओं के जवाब में स्वर्ग से एक ब्रिलियंट ब्लाइंडिंग प्रकाश उतरा। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं था, यह दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कंबाइंड ऊर्जा थी। यह प्योर, पावरफुल और डिवाइन चेतना से भरा हुआ था, एक ऐसी दुनिया के लिए आशा का एक वादा जिसे इसकी आवश्यकता थी। यह स्वर्गीय प्रकाश सभी दिव्य शक्तियों के सार से भरा हुआ धीरे से मेहर की पवित्र त्रिकुटा पहाड़ी पर उतरा। जैसे ही प्रकाश पृथ्वी को छुआ, उसने एक रूप लेना शुरू कर दिया, एक देवी का एक सुंदर और शक्तिशाली रूप। उनके हाथों में दिव्य हथियार थे, उनकी आंखों में करुणा चमक रही थी और उनके चेहरे से एक काल्मिंग आभा निकल रही थी जो सबसे परेशान दिल को शांत कर सकती थी। यह मां मेहर माता का जन्म था, आदि शक्ति, प्राइमोर्डियल कॉस्मिक एनर्जी का एक सीधा मैनिफेस्टेशन। वह एक ऐसे शिशु के रूप में नहीं आई जिसे बढ़ने की आवश्यकता थी, बल्कि एक फुली फॉर्म्ड देवी के रूप में बुराई को खत्म करने और धर्म, राइचसनेस और सत्य के मार्ग को फिर से स्थापित करने के अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार थी। उनका आगमन सभी क्रिएशन के लिए एक संकेत था कि अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करेगी। जिस जमीन पर वह प्रकट हुई वह पवित्र हो गई, इमेंस स्पिरिचुअल पावर का एक स्थान। देवताओं ने स्वर्ग से फूल बरसाए और ऋषियों ने उनकी स्तुति में भजन गाए। उनके दिव्य जन्म की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि भगवान की कृपा सबसे चमत्कारी तरीकों से प्रकट हो सकती है। यह हमें अनसीन में विश्वास रखने और यह मानने के लिए सिखाती है कि एक हायर पावर हमेशा हम पर नजर रख रही है। जब हम डिस्पेयर में हों, तब हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। एक दिव्य प्रकाश के रूप में उनका जन्म आशा, पवित्रता और अंधकार पर प्रकाश की अल्टीमेट जीत का एक शक्तिशाली प्रतीक है। एक ऐसा सबक जो ह्यूमैनिटी के लिए इटर्नली रेलेवेंट है। जबकि दिव्य प्रकाश की कहानी हमें औव से भर देती है, वहीं एक और कहानी है, एक सुंदर लोक कथा जो देवी को हमारे दिलों के करीब लाती है। यह कहानी हमें बताती है कि मां मेहर माता का जन्म एक हम्बल ब्राह्मण के घर में एक मानव बच्चे के रूप में हुआ था। यह ब्राह्मण और उनकी पत्नी डिवाउट और राइचस लोग थे, लेकिन वे निसंतान थे। वे अपने घर में एक बच्चे की हंसी के लिए तरसते थे और दिन रात देवताओं से प्रार्थना करते थे। एक दिन देवी उनकी अनवेवरिंग भक्ति से प्रसन्न होकर उनकी बेटी के रूप में जन्म लेने का फैसला किया। यह कहानी हमें मां के कंपैशनेट स्वभाव को दिखाती है, जो अपने भक्तों के लिए एक बच्चा बन जाती है, सिर्फ उन्हें पेरेंटहुड का आनंद देने के लिए। इस सुंदर किंवदंती में बच्चे का नाम शारदा रखा गया। उनके जन्म के क्षण से ही यह स्पष्ट था कि वह कोई साधारण लड़की नहीं थी। उनके चेहरे पर एक डिवाइन ग्लो था और उनकी उपस्थिति से उनके परिवार और पूरे गांव में इमेंस शांति और समृद्धि आई। वह एक लविंग बेटी थी जिन्होंने अपने माता पिता के जीवन को उनकी वाइल्डेस्ट ड्रीम से परे खुशी से भर दिया। यह कहानी हमसे एक वेरी ह्यूमन लेवल पर जुड़ती है। यह हमें बताती है कि डिविनिटी दूर या अनअप्रोचेबल नहीं है। यह हमारे अपने घरों में, हमारे परिवारों के प्यार में पाई जा सकती है। देवी ने मानव जीवन का अनुभव करना चुना, हमारे सुख दुख को करीब से समझने के लिए, उन्हें हमारी अपनी मां बनाने के लिए। हालांकि यह मानव जन्म उनके सेलेस्टियल ओरिजिन से इंटरट्वाइंड था। लोक कथा डिवाइन वाले के साथ खूबसूरती से मिल जाती है। जबकि वह एक साधारण लड़की के रूप में रहती थीं,
आदिशक्ति के रूप में उनकी ट्रू आइडेंटिटी स्वर्ग को ही झांत एक रहस्य थी। वह मॉर्टल्स के बीच रह रही थीं ताकि उन्हें समझ सकें, उनके जीवन को साझा कर सकें और उस महान उद्देश्य के लिए तैयारी कर सकें जिसके लिए वह उतरी थीं। वह एक मानव बच्चे का पार्ट निभा रही थीं, लेकिन उनकी डिवाइन शक्तियां हमेशा उनके भीतर थीं, सही क्षण का इंतजार कर रही थीं जब उन्हें प्रकट किया जा सके। उनके अस्तित्व की यह ड्यूअल नेचर, दोनों मानव और डिवाइन, उनकी कहानी को इनक्रेडिबली स्पेशल और डीपली टचिंग बनाती है। उनके मानव जन्म की यह नैरेटिव हमें एक प्रोफाउंड सबक सिखाती है। यह हमें बताती है कि हर बच्चा भगवान का एक रूप है और हमें अपने आसपास हर किसी में डिविनिटी देखनी चाहिए। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि भगवान के महानतम कार्य अक्सर सबसे सरल तरीकों से किए जाते हैं। देवी को एक ग्रैंड पैलेस की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने एक भक्त के हम्बल घर को चुना। यह हमें ह्यूमिलिटी सिखाता है और दिखाता है कि ट्रू डिवोशन किसी भी मटेरियल वेल्थ से अधिक मूल्यवान है। एक मानव बच्चे के रूप में उनका जीवन एक स्वीट रिमाइंडर है कि भगवान का प्यार पर्सनल है और वह हमेशा पास है, जीवन की हमारी यात्रा में हमारे साथ चल रहे हैं। एक छोटी बच्ची के रूप में भी मेहर माता की दिव्य शक्ति लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकी। चमत्कार उनके पीछे पीछे चलते थे, जैसे एक परछाई एक व्यक्ति का पीछा करती है। उनके प्रेजेंस में होने वाली अद्भुत घटनाओं से ग्रामीण अक्सर स्पीचलेस रह जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी गरीब किसान की फसल खराब हो रही होती तो युवा शारदा की एक सिंपल ग्लैंस ही खेतों को फिर से लश और ग्रीन बना देती। अगर कोई व्यक्ति एक टेरिबल बीमारी से पीड़ित होता तो उनका जेंटल टच या एक काइंड वर्ड उन्हें इंस्टेंट रिलीफ दिला देता। ये सिर्फ कोइंसिडेंसेस नहीं थे, ये उनकी डिवाइन ग्रेस के संकेत थे, उस इमेंस पावर की छोटी झलकें जो उनके भीतर थी। वह अपने आसपास के सभी लोगों के लिए कांस्टेंट ब्लेसिंग्स का स्रोत थी। उनका बचपन सिर्फ जेंटल मिरेकल्स के बारे में नहीं था, यह उनके अल्टीमेट मिशन की तैयारी भी थी। उन दिनों भूमि पावरफुल और क्रूअल राक्षसों से परेशान थी जो डर और केओस फैलाते थे। वे इनोसेंट लोगों को टॉर्मेंटेड करते थे, सेक्रेड रिचुअल्स को डिसरप्ट करते थे और हर जगह हैवक मचाते थे। दो ऐसे राक्षस, कोल्हासुर और मल्लासुर, अपनी विकेडनेस के लिए विशेष रूप से नोटोरियस थे। वे भूमि पर एक प्लेग थे और कोई भी उनके खिलाफ खड़े होने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं लगता था। लोग कांस्टेंट टेरर में रहते थे, एक उद्धारकर्ता के लिए प्रार्थना करते थे जो उन्हें इस ऑपरेशन से मुक्त कर सके और उनके जीवन में शांति और व्यवस्था बहाल कर सके। अपने लोगों के सफरिंग को देखते हुए युवा मेहर माता जानती थीं कि उनके कार्य करने का समय आ गया है। उन्होंने अपना ट्रू डिवाइन फॉर्म प्रकट किया, एक मैग्निफिसेंट और ऑ इंस्पायरिंग दृश्य। वह अब सिर्फ एक सिंपल विलेज गर्ल नहीं थी, वह महान देवी थीं, राक्षसों का वध करने वाली, सेलेस्टियल हथियारों से लैस और इमेंस पावर का विकिरण करती हुई। एक दहाड़ के साथ जिसने पहाड़ों को हिला दिया, उन्होंने राक्षसों को युद्ध के लिए चुनौती दी। लड़ाई फियर्स थी, अच्छे और बुरे के बीच एक कॉस्मिक स्ट्रगल। लेकिन राक्षस अपनी पूरी ताकत के बावजूद मां की डिवाइन एनर्जी का कोई मुकाबला नहीं थे। उन्होंने उन्हें आसानी से हरा दिया, भूमि को उनके टिरनी से मुक्त कर दिया। कोल्हासुर और मल्लासुर का वध एक पिवटल मोमेंट था। यह वह क्षण था जब दुनिया ने उनकी ट्रू पावर और पर्पस को देखा। इस महान जीत के बाद उन्होंने त्रिकुटा पहाड़ी पर अपना परमानेंट अबोर्ड स्थापित किया, वही स्थान जहां वह पहली बार एक डिवाइन लाइट के रूप में प्रकट हुई थी। पहाड़ी पर अपने सिंहासन से वह अपने लोगों की इटर्नल प्रोटेक्टर बन गई। राक्षसों का वध करने का यह कार्य सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, यह एक सिंबॉलिक मैसेज है कि मेहर माता में हमारे इनर वर्ल्ड के राक्षसों को भी नष्ट करने की शक्ति है। हमारा प्राइड, हमारा एंगर, हमारा ग्रीड और हमारा फियर, वह हमें अपनी खुद की लड़ाइयों से लड़ने और विजयी होने की शक्ति देती है। आज त्रिकुटा पहाड़ी पर मेहर माता का मंदिर आस्था का एक पावरफुल बीकन के रूप में खड़ा है, जो दुनिया के सभी कोनों से लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। उनके पवित्र श्राइन तक पहुंचने के लिए 1000 से अधिक सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और हर कदम एक प्रार्थना है, डिवोटी के प्यार और डिटर्मिनेशन का एक प्रमाण है। यात्रा अपने आप में पूजा का एक कार्य है, आत्मा की एक पिलग्रिमेज। जब एक डिवोटी अंततः उनकी आइडल के सामने खड़ा होता है तो यात्रा की सारी थकान गायब हो जाती है, जिसकी जगह शांति और डिवाइन कनेक्शन की एक प्रोफाउंड सेंस ले लेती है।
मंदिर के अंदर का वातावरण भक्ति से भरा हुआ है, जिसमें घंटियों की आवाजें, मंत्रोच्चार और काउंटलेस सोल्स की हार्टफेल्ट प्रार्थनाएं हैं जो उनके ब्लेसिंग्स की तलाश में आए हैं। मेहर माता में भक्तों का विश्वास डीप और अनवेवरिंग है। उनका मानना है कि वह एक लिविंग गॉडेस है जो हर प्रार्थना को सुनती है और अपने बच्चों की राइचस विशेस को पूरा करती है। लोग अपनी सारी परेशानियों के साथ उनके पास आते हैं, स्वास्थ्य, समृद्धि, सफलता और अपनी समस्याओं के समाधान की तलाश में। फेथफुल के बीच मिरेकल्स की कई कहानियां साझा की जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि कोई भी जो उनके पास शुद्ध हृदय और ट्रू डिवोशन के साथ आता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। वह माँ है जो प्रदान करती है, वह माँ है जो प्रोटेक्ट करती है और वह माँ है जो गाइडेंस करती है। यह अनवेवरिंग फेथ उनकी लेगेसी का फाउंडेशन है, एक लेगेसी जो पीढ़ियों से चली आ रही है। उनके मंदिर से कई मिराकुलस बिलीफ्स जुड़े हुए हैं। सबसे फेमस में से एक यह विश्वास है कि महान योद्धा आल्हा और ऊदल, जो देवी के आर्डेंट डिवोटीज थे, आज भी हर सुबह उनकी पूजा करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि टेंपल के दरवाजे पब्लिक के लिए खुलने से पहले आइडल के चरणों में ताजे फूल और चढ़ावे पाए जा सकते हैं, जो उनकी इनविजिबल इटर्नल पूजा का एक संकेत है। यह विश्वास स्थान में रहस्य और पवित्रता की एक और परत जोड़ता है। यह इस विचार को रीइंफोर्स करता है कि देवी और उनके भक्तों के बीच का बंधन समय और फिजिकल वर्ल्ड से परे है, जो इटर्निटी में जारी है। मां मेहर माता की कहानी सिर्फ एक कहानी से अधिक है। यह इमेंस इंस्पिरेशन और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का एक स्रोत है। यह हमें सिखाती है कि फेथ पहाड़ों को हिला सकता है और डिवाइन ग्रेस हमेशा उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो इसे शुद्ध हृदय से चाहते हैं। उनका जन्म, उनका जीवन और उनके डिवाइन एक्ट्स हमें अच्छे और बुरे के बीच कांस्टेंट बैटल की याद दिलाते हैं और हमें आश्वासन देते हैं कि उनके ब्लेसिंग्स से हम किसी भी ऑब्स्टिकल को दूर कर सकते हैं। उनकी लेगेसी प्यार, करुणा और प्रोटेक्शन की है। चुनौतियों से भरी दुनिया में मेहर माता की कहानी हमें आशा देती है और हमारे विश्वास को मजबूत करती है कि हम कभी अकेले नहीं हैं, क्योंकि डिवाइन माँ हमेशा हम पर नजर रख रही है। जय माता दी।